Hello friends, welcome back. A very good morning. Let's begin with the topic where we had left. मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू भी दे दिया था और एक स्टार्टअप भी दे दिया था. हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के एंड में फैक्टर्स अफेक्टिंग elasticity of demand, and to be exact, the factors affecting price elasticity of demand. ठीक है, तो these are around 8 or 9 factors बेटा. इस पे MCQs बनते हैं, easy है और एनालिटिकल है, हम इनको समझ भी सकते हैं. इन 8-9 पॉइंट्स में जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि हर पॉइंट में 2 एस्पेक्ट होंगे. एक एस्पेक्ट में डिमांड लेस इलास्टिक होगा, दूसरे एस्पेक्ट में डिमांड मोर इलास्टिक होगा. तो लेट्स टेक द पॉइंट वी हैड टेकन अर्लियर, नॉट इन दैट डिटेल, क्योंकि डिटेल हमने पिछली क्लास में ले लिया था. तो ब्रीफ में लेते हैं और फिर बाकी जो 7-8 पॉइंट्स है वो हम डिटेल में लेंगे. ओके, तो द हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. क्या किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल हैं या नहीं है, है ना. यू यूज अ बॉल पेन, तो बेटा उसमें मॉन्टेक्स का भी आता है, सेलो का भी आता है, पायलट का भी आता है, रेनॉल्ड्स का भी आता है. देयर आर मेनी ब्रांड्स which manufacture a ball pen or a gel pen. तो there are substitutes available. तो yes के केस में, यानी if substitutes are available, तो हमने पढ़ा था कल demand would be more elastic, that is E would be greater than 1. हमने डिस्कस भी किया था लॉजिक बेटा कि अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा. से उस प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ा और उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स बल्क में अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, तो व्हाट विल हैपन. कौन 20% ज्यादा प्राइस देगा इस प्रोडक्ट से एक्स के लिए. एक्स का दाम 20% बढ़ गया, तो व्हाई टू पे 20% मोर when similar quality substitutes are available for the same price. So people would jump to the available substitutes, and since उनका काम available substitute से चल जाएगा तो फिर प्रोडक्ट X की डिमांड ड्रास्टिकली गिर जाएगी, से बाय 60%, 70%, 80%, 50%. तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑब्वियसली होगी बेटा 60/23. सो इट्स ग्रेटर देन 1, सो इट्स मोर इलास्टिक. And if substitutes are not available, no substitutes are available, there are few goods. ये हम आगे मार्केट में भी पढ़ेंगे. There is a particular market for them, like that market is called monopoly, एकाधिकार. जैसे कि बेटा रेलवे, तो there is no Tata Railways or Reliance Railways or Birla Railways. We have only one company which is a PSU company, government company, Indian Railways. तो अगर हमें ट्रेन से कहीं सफर करना है तो वी हैव नो सब्स्टिट्यूट्स. तो जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो डिमांड होती है लेस इलास्टिक, E इज लेस देन 1. अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और प्राइस 25% बढ़ता है तो अब हम X को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि और कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है. तो इस केस में we are forcefully to buy X, so demand might fall only by a lower percentage, क्योंकि we have no option, we have to take X. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. हिंदी में इसको कहेंगे प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता. थोड़ा भारी हो गया हिंदी. आगे बढ़ते हैं हम.
सेकेंड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। ओके, नेचर ऑफ कमोडिटी दोस्तों, यहां मतलब है कि जो हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे या खरीदेंगे, क्या वो नेसेसिटी है या वो लग्जरी है। तो इज इट अ नेसेसिटी और इज इट अ लग्जरी? देयर आर टू एस्पेक्ट्स। मैंने बोला ना हर पॉइंट में लगभग दो एस्पेक्ट होंगे। तो इफ द कमोडिटी इज अ नेसेसिटी तब क्या होगा, और इफ द कमोडिटी इज अ लग्जरी तब क्या होगा। तो पहले आंसर सुन लें। नेसेसिटी के केस में इट इज LE लेस इलास्टिक, E इज लेस देन 1, एंड लग्जरी के केस में इट इज ME मोर इलास्टिक, दैट इज द वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन 1। सोचें, दिमाग लगाएं, पुट योर सेल्फ एज ए कंज्यूमर। ठीक है, आई पॉज फॉर अ फ्यू सेकेंड। सोचें आप ऐसा क्यों है। आर यू एबल टू विजुअलाइज? आर यू एबल टू इमेजिन? ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। नाउ सॉल्ट इज अ नेसेसिटी। खाने में नमक की एक पर्टिकुलर मात्रा तो हमें चाहिए, उसके बिना खाने का स्वाद नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए बेटा, से सॉल्ट का प्राइस, हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्ट, नमक। तो बेटा सॉल्ट का प्राइस अगर 25% बढ़ जाए तो क्या सॉल्ट की डिमांड 50% गिरेगी? क्या सॉल्ट की डिमांड 25% गिरेगी? नो वे, वी कैन नॉट लिव विदाउट सॉल्ट। सो होगा क्या बेटा, सॉल्ट की डिमांड माइट फॉल बाय से 1% और इवन बाय 0%। तो उस केस में भी तो बेटा लेस देन 1 में ही तो आया, इन अ वे 0। तो ये क्या हो गया बेटा, लेस इलास्टिक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। से देयर इज अ पर्सन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ शुगर। तो डॉक्टर ने उसको दिन में 3 दवाई लिखी है, तो वो दवाई लेना उसके लिए नेसेसिटी है। अब अगर उस दवाई का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या वो दवाई कम लेगा? नहीं, डिमांड होगी ना इनइलास्टिक। तो अब हम लेते हैं बेटा लग्जरी। से वी टॉक ऑफ अ AC और अ कार, एंड वी टॉक ऑफ अ say middle class or a higher middle class guy who is planning to buy a AC or a car, and अब इस सिचुएशन में AC या कार की प्राइस 25% बढ़ जाती है बेटा। तो सॉल्ट के बिना तो हम नहीं जी सकते, मेडिसिन के बिना हम नहीं जी सकते, पानी के बिना हम नहीं जी सकते, गेहूं के बिना हम नहीं जी सकते, वो नेसेसिटीज हैं। लेकिन AC महंगा हो गया, वी कैन गो फॉर अ कूलर। अच्छी क्वालिटी का कूलर चाहिए तो अच्छा ब्रांड का ले लिया, लेकिन AC के मुकाबले तो कूलर सस्ता होगा और कूलर का जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा कंपेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एन AC। तो AC के बिना रह सकता है आदमी, कार के बिना भी रह सकता है, इट कैन बी अवॉइडेड। सो व्हेन द प्राइस ऑफ AC और कार सपोज राइजेस बाय 25%, then the demand might fall by more than 25%. It is possible. तो ये क्या हो गया आपका 40/25, that is 1.6. इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। आ रहा है समझ में आपको? इधर देखें, इलास्टिसिटी अगर हम निकालें तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर 1/25, दैट इज 0.04, और अगर हम यहां निकालें तो 40/25, दैट इज 1.6। दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 1। यानी अगर हमें कमोडिटी का नेचर पता है तो हम एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि वो कमोडिटी की डिमांड मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्ट की इलास्टिसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है लेस इलास्टिक, और एक महंगी कार की ऑब्वियसली आंसर है मोर इलास्टिक। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ें, वैसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, बट जस्ट फॉर नॉलेज सेक समथिंग एक्स्ट्रा,
if we talk of comforts, then E is said to be UE, unitary elastic. ओके फ्रेंड्स, अब ये जो आप कहोगे ये कंफर्ट क्या है, तो बेटा ये नेसेसिटी और लग्जरी के बीच का लेवल है. क्यों ना इसको समझें, है ना. सम ऑफ यू माइट बी कंफ्यूज कि ये है क्या नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी. तो लेट मी टेक सम वेरी इजी एग्जांपल्स. तो अगर हम बात करें कि भाई हमारे राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, तो कैन वी लिव विदाउट अ फैन? ऑब्वियसली नॉट. तो फैन इज अ नेसेसिटी. एक गरीब आदमी के घर में पंखा तो मिल ही जाएगा बेटा. अब थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है और आपके पास परचेसिंग पावर भी है थोड़ी बहुत, तो विल गो फॉर अ कूलर. कूलर आपकी गर्मी को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि उसमें हम पानी डालते हैं और उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म है. तो कूलर हो गया आपका कंफर्ट. और अगर आपके पास परचेसिंग पावर और ज्यादा है और खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लगवा लें एसी. वो कंपेयर टू कूलर और इफेक्टिव आपको ठंडी हवा देगा, लेकिन वो महंगा है. तो ये हो गया आपका लग्जरी. समझ रहे हैं आप? तो गुड्स की कैटेगरीज है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम किसी गुड को नेसेसिटी, किसी को कंफर्ट और किसी को लग्जरी कह सकते हैं. आप सब वो 12 पास करके सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, आपका घर आपके सेंटर से हमारे भावेशा इंस्टीट्यूट से काफी दूर है, तो उस केस में एक एक्टिवा या एक बाइक आपके लिए नेसेसिटी है. लेकिन आपके पेरेंट्स आपको एक महंगी कार दिला दें, तो वो आपके लिए लग्जरी हुई. और यही एक कंपनी का जनरल मैनेजर है बेटा, सीनियर जनरल मैनेजर, ये कंपनी का सीईओ है, तो उसके लिए वो लग्जरी कार नेसेसिटी है. तो ये डिपेंड भी करता है कि हम जो गुड है वो किस स्टैंडर्ड का व्यक्ति यूज कर रहा है. समझ में आया? Third point is number of uses. Number of uses. We can also call it variety of uses. So friends, there are a few things which might have just a single use or very few uses. लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे one use और many use. हम इसको डिवाइड करेंगे into one use and many use. हाँ, कुछ किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं few uses and many uses. तो आप चाहें तो इसको few के एंगल से भी ले सकते हैं, लेकिन one से समझना आसान होता है. तो let us discuss it. अब जैसे बेटा हमारा एक प्रोडक्ट है मिल्क, तो it has many uses. Milk can be consumed directly as milk. आप उससे टी बना लें, कॉफी बना लें, दही बना लें, पनीर बना लें, तरह तरह की मिठाइयां बनती है वो बना लें. तो मिल्क हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूजेस. ओके, इवन वुड हैज लॉट्स ऑफ यूजेस. वुड को आप काट के एज अ फायर वुड यूज कर सकते हैं, वुड से आप फर्नीचर बना सकते हैं और वुड से आप वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं. तो इवन वुड हैज मेनी यूजेस. वेयरएज इफ वी टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट जो आपको अभी दिख रहा है, व्हाट इज दिस? This is a whiteboard marker. So beta, it has only one use. I can use it to teach on a blackboard? No, even not on a blackboard. I can use it only on a whiteboard. मैं इससे अपने notes नहीं बना सकता, check sign नहीं कर सकता. तो this product is an example of a good having one use. तो आपने देखा बेटा कि goods may have one use or may have many uses. क्या रहेगा? Goods having one use would be less elastic and goods having many uses would be more elastic. विजुलाइज करें, इमेजिन करें. लॉजिक इंपॉर्टेंट है बेटा.
क्रैम तो आप कर लेंगे, बुक में भी गिवन है, नोट्स में भी गिवन है, बट व्हाट्स द लॉजिक? सोचा आपने? तो इधर देखिए बेटा, जो यूजेस होते हैं, दीज यूजेस आर ऑफ नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जो इस्तेमाल हैं सभी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, कोई यूजेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कम इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैनी यूजेस का एग्जांपल लेते हैं। वी टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्क and we take the example of a lower middle class family, है ना, यानी थोड़ी बहुत पुअर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अब मिल्क की बात करते हैं। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया, है ना, ड्यू टू सम रीजन, सावे हैं, शादियां हैं, दूध थोड़ा महंगा हो गया, तो ये फैमिली क्या करेगी बेटा? प्राइस बढ़ने पर डिमांड काफी गिर जाएगी, मोर इलास्टिक। क्यों गिर जाएगी? कि दे वुड रिड्यूस द यूजेस। ये डिसाइड करेंगे कि भैया जो दूध है उसका हम दो ही यूज करेंगे, एक जो घर के बड़े हैं वो चाय पिएंगे और बच्चे दूध पिएंगे, बस, ओनली फॉर 2 यूज। तो दे बाय अ लोअर क्वांटिटी। अब इसी एग्जांपल में सपोज करें 2 दिन बाद दूध का प्राइस गिर गया, द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स। तो अब क्या करेंगे बेटा? ये फैमिली जो जब दूध महंगा था 1 लीटर खरीद रहे थे, अब ये सीधा 2 लीटर खरीद लेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज बाय 100%, जबकि प्राइस तो 40 से 30 हुआ है या 50 से 40 हुआ है। तो व्हाई दे विल बाय मोर? बिकॉज दे विल पुट द मिल्क टू डिफरेंट यूजेस। अब ये दूध भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, दही जमा देते हैं, पनीर बना देते हैं, खीर बना देते हैं। तो सिंस दूध सस्ता है एंड उसके मेनी यूजेस हैं, तो अब जो ग्राहक है वो मेन यूज के लिए तो लेगा ही लेगा, जो लेस इंपॉर्टेंट यूज है, जो सेकेंडरी यूज है, उसके लिए भी वो परचेस कर लेगा। तो जिसके मेनी यूज है, क्या हुआ बेटा? दूध का प्राइस गिरा। हाँ, दूध के मल्टीपल यूज नहीं होते, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना है कि दूध का प्राइस गिर गया तो दिन में 3 की जगह 6 बार चाय पी ली, वो तो पॉसिबल नहीं है उसके, क्योंकि मेनी यूजेस हैं। तो प्राइस गिरा तो पीपल विल पुट द कमोडिटी इनटू अदर यूजेस। इस कारण मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। नाउ गुड्स हैविंग 1 यूज, तो बेटा जो 1 यूज है वो उसका प्राइमरी यूज है और उसके लिए तो वो चीज खरीदी जा रही है। अब ये मार्कर है, इसका 1 यूज है। अब अगर इसका प्राइस गिरता है तो मैं ज्यादा लेके क्या खीर बनाऊंगा बेटा? पनीर बनाऊंगा। आप सोचें, है ना, मार्कर की खीर खाएंगे आप? जस्ट अ जोक। तो बेटा जिसका 1 यूज है, प्राइस गिरने पर डिमांड कोई खास नहीं बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस गिर गया तो मैं थोड़े से ज्यादा ले लूंगा, बट सिग्निफिकेंट राइज इन डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं पॉइंट नंबर 4। ओके, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज क्या मतलब है बेटा? कि जो कमोडिटी हम खरीद रहे हैं क्या वो हमें इमीडिएटली चाहिए? तो मतलब हुआ वी कैन नॉट पोस्टपोन। एंड अगर वो हमें इमीडिएटली नहीं चाहिए, हमें वो 1 महीने बाद या 3 महीने बाद भी मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, तो हम कहते हैं वी कैन पोस्टपोन। यानी जो चीज हमें अभी नहीं चाहिए उसके लिए यस वी कैन पोस्टपोन, और नो मतलब वो चीज हमें अभी के अभी चाहिए। आपको भूख लगी, अभी आपको जोरों की भूख लगी और मैं कहूं खाना आपको दूंगा 4 दिन बाद, तो बेटा यू कैन नॉट पोस्टपोन। लेकिन आपके पास ऑलरेडी खूब सारे कपड़े हैं और मैं आपको एक नई जीन्स दूं, तो अभी नहीं दूं और 4 महीने बाद भी दूं तो चलेगा, वी कैन पोस्टपोन इट। आपको अभी सीवियर हेडेक हो रहा है,
अभी राइट नाउ, तो बेटा दवाई अभी चाहिए, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह सकता बेटा एक हफ्ते बाद आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाई दूंगा वो लेना आप, है ना, तब तक सर फट जाएगा। तो यस के केस में व्हेन वी कैन पोस्टपोन, तो डिमांड वुड बी मोर इलास्टिक, एंड व्हेन वी कैन नॉट पोस्टपोन इट वुड बी लेस इलास्टिक। अगेन गिव अ थॉट। तो इधर देखिए बेटा, से जब पोस्टपोन नहीं कर सकते हम, है ना, से आपको हेडेक है और आप दवाई लेने गए और ड्यू टू सम रीजन, कोई हड़ताल थी या कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, मेडिसिन की रेट 50% बढ़ गई, है ना, कोई चीज आपको अर्जेंटली अभी के अभी चाहिए और वो अभी महंगी मिल रही है, बहुत महंगी मिल रही है, बट आपको चाहिए वो, यू कैन नॉट पोस्टपोन इट, तो क्या होगा बेटा, आपको तो उतनी ही क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, डिमांड विल नॉट फॉल, इट माइट फॉल बाय 0% और 2%। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लें कि भाई आपके घर में आपके सिस्टर की शादी है, अब शादी है तो आपने काफी मेहमानों को बुलाया है, दूध की मिठाइयां बनेगी, हो सकता है आपने दूध जलेबी भी रखा हो। अब उस दिन फॉर सम रीजन उस दिन शादी खूब थे तो दूध काफी महंगा हो गया, तो आप क्या दूध नहीं लाएंगे? लाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने इतने गेस्ट को वेलकम किया है तो उनको स्वीट्स ऑफर करनी पड़ेगी, दैट मिल्क हैज टू बी बॉट, यू कैन नॉट पोस्टपोन, गॉट इट। अब सपोज एक नॉर्मल डे है, एक नॉर्मल डे है, कोई शादी ब्याह नहीं है और आपके घर पे खीर बनानी है, आप दूध लेने गए और उस दिन दूध काफी महंगा है, तो आप कह देंगे कि नहीं यार एक दो दिन बाद बनाएंगे जब दूध का भाव कम होगा, तो इस केस में आप पोस्टपोन कर सकते हो। तो इधर देखें, जब मिल्क का प्राइस 50% बढ़ा और अब घर में शादी नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, आप पोस्टपोन कर सकते हो, तो क्या होगा, दूध का भाव बढ़ा हुआ है, डिमांड गिर गई 100%, आपने डिसाइड किया आज दूध लाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा घर पे पड़ा है उससे चाय तो बन जाएगी, कल लेके आएंगे दूध, तो डिमांड क्या होगी बेटा 100/52, तो द डिमांड इज मोर इलास्टिक। आ रहा है समझ में? तो बेटा इस तरह आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट और भी इजी है, हैबिट, आदत, लत। तो बेटा आजकल देखें हम नई नई हैबिट्स इवॉल्व हो रही है, हैबिट्स गुड हैबिट्स भी होती है, बैड हैबिट्स भी होती है। अगर हम आज के यूथ की बात करें तो फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, मोमोज एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें आप लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये एक तरह की हैबिट इवॉल्व हो रही है। फास्ट फूड खाना, जिसको जंक फूड भी कहते हैं, आपको अपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ाया गया, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बट इट्स टेस्टी, वी लाइक देम। चलो ये इतनी बुरी आदतें नहीं है शायद, लेकिन अगर हम बात करें बेटा लिकर, शराब, सिगरेट, गुटखा, तो बेटा कुछ यूथ, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ यूथ शराब या सिगरेट कंज्यूम करता है। आप सबको पता होगा इट इज इंजरियस टू हेल्थ, बट सम पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग इट फॉर सम रीजन, कोई दोस्त के कहने पे, कोई फिल्म स्टार को देख के, एंड देन आप स्टार्ट तो करते हैं ऐसे ही शौक के लिए कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं सिगरेट या एक बार बियर ट्राई करके देखते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आप उसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो मे बी यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट, आपको उसकी लत लग जाती है, ठीक है। तो अब जिन गुड्स की हमें हैबिट है, लत है, तो बेटा ऐसी चीजें क्या हम छोड़ सकते हैं? देयर आर स्टूडेंट्स जो कुछ ड्रग्स भी लेते हैं, स्मैक लेते हैं, तो बेटा उनके पास पैसा नहीं होता है, तो बेटा इवन वो चोरी कर लेते हैं, वो चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको वो ड्रग्स चाहिए। हैबिट्स इसीलिए कहते हैं बेटा बुरी हैबिट्स हमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फिर हम हैबिट्स के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन चलो ये लेक्चरबाजी छोड़ो, हम तो हमारे पॉइंट पे आते हैं। सो हैबिट्स की बात की जाए तो यस और नो, यानी क्या उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की आपको हैबिट है? अगर हैबिट है तो डिमांड इज लेस इलास्टिक,
एंड नो यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इट, आपको लत नहीं है, आदत नहीं है, आप उसके बिना जी सकते हैं, तो मोर इलास्टिक। तो समझे? से प्राइस ऑफ लिकर, शराब बढ़ जाता है बाय 50%, एंड दैट पर्सन इज, यस हैबिट है उसको तो शराब पीना ही है, रोज 2 या 3 पैक गटकने हैं। तो अब क्या होगा बेटा? डिमांड विल फॉल बाय मोस्ट लाइकली 0%, या ज्यादा से ज्यादा समझना है तो आप लिख दो 5% बस। क्यों? क्योंकि ये हैबिट है, लत है। लेकिन प्राइस ऑफ से चिप्स, ठीक है, अंकल चिप्स, तो बेटा ये कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि हमें इसकी आदत हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है किसी ब्रांड की 50%, तो द डिमांड माइट फॉल बाय 80%। हमारा रैशनल माइंड काम करेगा कि अरे ये तो इतनी महंगी है, इसको हम कम लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, तो डिमांड अच्छी खासी गिर जाएगी। तो हैबिट्स आर लेस इलास्टिक। The proportion of income spent on a commodity, आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस कमोडिटी पे खर्च करते हैं, ठीक है। तो लो प्रोपोर्शन और हाई प्रोपोर्शन, लो और हाई नहीं बेटा, लो प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम और हाई प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम। इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। से यू बाय अ पेन, और आपकी इनकम है 50,000 और वो पेन है से 10 रुपीज का, है ना। एक नॉर्मल बॉल पेन 5 रुपये का आ जाता है, ठीक है। पेंटोनिक है तो 10 रुपीज का है। और अगर हम बात करें तो यहां हम ले लेते हैं एक एलईडी टीवी, तो योर इनकम, मंथली इनकम इज 50,000 और जो आप एलईडी टीवी ले रहे हैं वो 40,000 का है। तो इन द सेकेंड केस आप देख रहे हैं आपकी इनकम का हाई प्रोपोर्शन, हाई परसेंटेज 80%, 50,000 का 80%, आपकी 80% इनकम। चलो अगर हम ले ले 30,000 का भी टीवी ले लें तो भी बेटा इट इज 60% ऑफ योर इनकम बीइंग स्पेंट ऑन एलईडी टीवी विच इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, ठीक है। वेयर एज अ बॉल पेन, अ बिस्किट, चिप्स का पैकेट, इवन अ शर्ट और अ टी शर्ट यू बाय ऑफ एन एवरेज ब्रांड, तो आपकी इनकम का एक बहुत छोटा हिस्सा उस पर खर्च होता है। तो अब देखें क्या होगा। तो बेटा यहां पे द डिमांड वुड बी लेस इलास्टिक एंड हियर इट वुड बी मोर इलास्टिक। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड। अब बेटा पेन 10 रुपए का है, आपने सोचा था कि भाई मैं 5 पेन खरीदूंगा। कितने पेन खरीदूंगा? 5। तो 5 पेन अगर खरीदते तो कितने रुपए खर्च होते? 50। बट जब आप शॉप पे गए, शॉपकीपर से आपने बोला भैया 5 पेन देना, तो शॉपकीपर बोला भैया भाव 20% बढ़ गया है, अब बताओ कितने दूं। अब बेटा भाव 20% बढ़ गया है, 10 रुपए का 20% होता है सिर्फ 2 रुपए, तो आपका बॉल पेन हो गया 10 का नहीं अब 12 का। अब अगर अभी भी 5 बॉल पेन आप खरीद लेते हैं तो कितना हो गया? 12 × 5 60, 60 रुपीज। क्या फर्क पड़ गया बेटा? आपके पास इतने रुपए हैं, 50 की जगह 60 रुपए खर्च हो गए, 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। क्या इससे आप पेन कम खरीद लोगे? योर बजट वोंट बी अफेक्टेड। आपका आटा दाल चावल बाकी बिल पेमेंट्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या बेटा कि
पेन की प्राइस बढ़ी लेकिन यू स्टिल बॉट द सेम पेन, तो डिमांड क्या हो गई बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। और माइट बी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0.1 आ जाए, गेटिंग इट? लेकिन अगर हम एलईडी टीवी की बात करें कि सपोज कुछ मिडिल क्लास लोग हैं एक प्लेस में, 100 मिडिल क्लास लोग हैं जो टीवी खरीदने की सोच रहे थे, एलईडी टीवी, और इस टीवी का प्राइस 20% बढ़ गया, तो बेटा 30,000 का 20% होता है 6,000, और ये 6,000 मायने रखता है बेटा, क्योंकि 50,000 में से आप 30,000 टीवी पे खर्च कर रहे थे और अब तो 36,000 खर्च हो जाएंगे, तो बाकी पैसे से आपको अपने दूसरे एक्सपेंसेस भी तो मीट करने हैं बेटा। तो ऐसे में 6,000 का चेंज इज अ हैंडसम चेंज। और ये तो ठीक है मैंने एलईडी टीवी लिया, अगर आपकी फैमिली कार खरीद रही है बेटा और वो कार 5 लाख की है, और अब सोचें उस कार का प्राइस 10% भी बढ़ गया, तो बेटा 5 लाख का 10% इज 50,000, एंड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली 50,000 इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। जबकि बॉल पेन का प्राइस अगर 10% चेंज होता है तो 10 रुपए पे 1 रुपया है बेटा, इट इज इनसिग्निफिकेंट, तो यू एंड अप बाइंग द सेम इस केस में। और यहां क्या होगा बेटा? जब एलईडी का प्राइस या जब एसी का प्राइस या जब कार का प्राइस, इन पे इनकम का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन खर्च होता है, तो इनका प्राइस अगर बढ़ता है तो पीपल माइट पोस्टपोन, पीपल माइट थिंक नहीं भैया अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीदते हैं इसको, तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, डिमांड काफी गिर गई बेटा। वो जो 100 लोग खरीदने की सोच रहे थे अब शायद 25 लोग ही खरीदेंगे, तो 100 में से 75 लोगों ने गिव अप कर दिया आइडिया कि 2 महीने बाद कोई ऑफर आएगा तब लेंगे या बाद में देखेंगे, तो बेटा 75% डिमांड गिर गई। तो डिमांड क्या हो गई? मोर इलास्टिक। आ रहा है समझ में आपको? हर पॉइंट समझने का है बेटा। एंड अगेन जो नहीं समझते हैं वो लर्न कर ले बेटा कि लो में लेस इलास्टिक, हाई में मोर इलास्टिक। यूं भी हमारा फॉर्मेट जो है सीए फाउंडेशन का ये एमसीक्यू पैटर्न है, समझना। अगर किसी को नहीं आता है तो वो क्रैमिंग से भी काम चला सकता है, दो आई नेवर रिकमेंड क्रैमिंग। एंड हाँ एक काम, ये सारे पॉइंट्स खत्म होने के बाद एक टास्क है आपके लिए, एक चार्ट बनाएं और उसमें ये 9 पॉइंट्स लिख दें। आप पॉइंट्स ऐसे लिख दें 1 2 3, देन फिर आप बेसिस लिख दें, तो बेसिस में आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट या नंबर ऑफ यूजर्स या हैबिट। फिर यहां आप वो सिचुएशन लिख दें, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक। तो सपोज वो पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना, तो यहां लिख दें मेनी और यहां फ्यू। यहां अगर हैबिट लिखा है तो यस नो, तो इस तरह से आपका एक समरी बन जाएगा बेटा। एक ही छोटे से पीस ऑफ पेपर पे आपके सारे 9 पॉइंट्स, मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक, मेमोराइज करना आसान रहेगा। एग्जाम के समय ये पर्टिकुलर पेज आपके लिए बहुत हैंडी रहेगा। A very easy point friends, income of a consumer, income of a consumer। तो income of a consumer में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, rich और poor, यानी those of high income and those people with low income। A very easy point, but some students यहां गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो इधर देखिए बेटा, रिच लोग जो है इनकी डिमांड जो है दैट वुड बी लेस इलास्टिक, जबकि पुअर लोग हैं जिनकी इनकम लो है उनकी डिमांड वुड बी मोर इलास्टिक। सरप्राइज्ड? तो बेटा इधर देखें कि एक रिच पर्सन एप्पल खरीदने गया, ठीक है,
he went to buy 5 kg of apple. अब ड्यू टू सम रीजन एप्पल का प्राइस 40% या 50% बढ़ गया, तो दिस इज अ रिच गाय, वो अपनी महंगी कार या एक अच्छी कार से उतरा है, उसकी पॉकेट में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हैं, ही इज रिच। तो अगर एप्पल का प्राइस बढ़ भी जाता है तो क्या इस पे इतना असर पड़ेगा? ही हैज सफिशिएंट परचेसिंग पावर, तो इट माइट हैपन ही स्टिल बाइज 5 kg ऑफ एप्पल। या ज्यादा से ज्यादा एप्पल का भाव 50% बढ़ा तो इसने 5 की जगह 4 kg ले लिया, यानी प्राइस बढ़ा 50%, डिमांड गिरा 20%, तो भी लेस इलास्टिक ही हुआ ना बेटा। तो रिच के लिए लेस इलास्टिक। अब बात करते हैं बेटा पुअर पर्सन की। तो पहली बात तो बेटा कोई पुअर पर्सन एप्पल खरीदता भी नहीं है, एप्पल रिलेटिवली महंगा आता है, 100-150 रुपए किलो। जो गरीब आदमी है वो बेटा बनाना ले लेता है, ठीक है ना। तो सपोज करें एक पुअर पर्सन का कोई रिलेटिव बीमार है या घर में कोई बीमार है, तो उसके लिए एप्पल लेने गया, वो सोच के गया कि 100 रुपए किलो है, मैं 1 किलो या 2 किलो एप्पल ले लेता हूं। बट व्हेन ही वेंट टू द मार्केट, एप्पल का भाव 50% बढ़ गया। तो व्हाट विल गो इन द माइंड ऑफ अ पुअर पर्सन? नाउ अ पुअर पर्सन हैज अ वेरी लिमिटेड इनकम एंड ही हैज टू फुलफिल मेनी अनमेट नीड्स। तो क्या होगा बेटा, जब एप्पल का भाव बढ़ेगा उसको लगेगा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो कहेगा भाई तू एप्पल छोड़, मुझे केले दे दे, गिव मी अ बनाना और गिव मी सम चीपर प्राइस्ड फ्रूट। तो एप्पल का प्राइस बढ़ा, एप्पल की डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई, मोर इलास्टिक। तो पुअर लोगों की डिमांड हमेशा होती है मोर इलास्टिक। प्राइस लेवल, ठीक है। तो इधर देखिए बेटा, जो लो प्राइस की चीजें हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एक मैच बॉक्स ना, माचिस, पूरा वो एक पैक 1 रुपए का आ जाता है। या आप चिप्स ले लें, या पार्ले जी का छोटा बिस्किट का पैकेट ले लें 5 रुपए का, या बॉल पेन ले लें, ये एक लोकल क्वालिटी का रजिस्टर ले लें। तो बेटा ये सब लो प्राइस चीजें हैं। अब जब इनका प्राइस ही लो है ना, से बिस्किट 5 रुपए का है, तो उसका अगर 20% दाम भी चेंज होता है, तो 5 रुपए का 20% 1 रुपये तो हुआ। तो सिंस लो प्राइस चीजों का प्राइस ही ऑलरेडी लो है, तो उनका प्राइस अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो कंज्यूमर पे सिग्निफिकेंट असर नहीं होता है, तो डिमांड हो गई आपकी लेस इलास्टिक। जबकि हाई प्राइस चीज जैसे कि कार, द बेस्ट एग्जांपल इज अ कार, और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ बाइक और एसी और अ हाउस और अ ज्वेलरी। तो बेटा ऐसी चीजों पे आपका सिग्निफिकेंट पैसा खर्च हो रहा है, तो अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज होता है, से 8 लाख की कार का कीमत 5% भी चेंज होता है, तो बेटा 40,000 का चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है, तो ऐसी चीजों की डिमांड हो गई मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। आया समझ में? लेट्स टेक द लास्ट पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है वो पोस्टपोनमेंट जैसा ही है। तो कुछ बुक्स में तो पोस्टपोनमेंट ही गिवन होता है, वो 9 पॉइंट गिवन ही नहीं होता है, बट हम ले लेते हैं टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड डिमांड को ऐसे समझ ले बेटा कि वो आपको चाहिए, जल्दी चाहिए, 2 घंटे नहीं तो 4 घंटे नहीं तो 1 दिन में। और लॉन्ग पीरियड मतलब वो चीज आपको 6 महीने या साल भर बाद भी मिलेगी तो चलेगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं, 12th आपका पास होने वाला है, तो बाइक आपको पिताजी 1 साल बाद भी दिलाएं तो चलेगा, या एप्पल का फोन आपको 1 साल बाद भी दिलाएं तो चलेगा। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। चलो, तो शॉर्ट पीरियड मतलब वो हमें अभी के अभी चाहिए, मतलब वी कैन नॉट पोस्टपोन, तो ये क्या हो गया? लेस इलास्टिक। और लॉन्ग पीरियड यानी हमें राइट नाउ नहीं चाहिए,
तो क्या हो गया, वी कैन पोस्टपोन, तो क्या हो गया, मोर इलास्टिक। आया समझ में? इसको मैं एक फैक्ट्री के एंगल से बता देता हूं कि आई हैव अ फैक्ट्री वेयर आई प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स, और मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और एक्चुअली मेरा जो ओल्ड रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो खत्म होने की कगार पे है, 1 या 2 दिन में खत्म होने वाला है मेरा रॉ मटेरियल, और मुझे प्रोडक्शन जारी रखना है, ऑर्डर मीट करना है। तो अब ये रॉ मटेरियल की डिमांड मेरी शॉर्ट पीरियड डिमांड है, मुझे बहुत जल्दी रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल का प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी है तो बेटा मुझे लाना पड़ेगा, तो डिमांड हो गई ना लेस इलास्टिक। लेकिन यही मेरे पास 3 महीने का या 6 महीने का रॉ मटेरियल पड़ा है, और अभी रॉ मटेरियल के भाव बढ़े हुए हैं, तो आई वोंट बाय, आई कैन वेट फॉर 3 months, 4 months, 5 months, तो आई कैन पोस्टपोन। तो उस केस में इट इज मोर इलास्टिक। क्यों? रॉ मटेरियल लेने गया था मैं कि और ले लेते हैं 3 महीने का, लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा छोड़ो नहीं लेते, तो डिमांड फेल बाय 100%। प्राइस बढ़ा 10%, डिमांड फेल बाय 100%, मोर इलास्टिक। तो फ्रेंड्स, दीज वर 9 पॉइंट्स, दे वर एनालिटिकल, दे वर लॉजिकल। आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा जैसे मैंने आपको पढ़ाना एंजॉय किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। इन सबको मेमोराइज करें। मिलते हैं हम वेरी सून फॉर अ न्यू टॉपिक। हैव अ ग्रेट डे।